मनीष कश्यप ने कबूल लिया है कि उन्होंने तमिलनाडु मसले पर गलत काम किया, गलत वीडियो बनाया और अब वो प्रशासन को कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं कि हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम शनिवार की शाम से लेकर अब तक मनीष से लंबी पूछताछ हुई है। सूत्रों के अनुसार उसने कबूल किया है कि तमिलनाडु मामले में फर्जी काम किया। कई लोग इस यूट्यूबर को आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचा रहे थे। इनमें कुछ राजनीति से जुड़े लोग हैं। अब EOU इन सभी की कुंडली खंगालेगी। बिहार पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाएगी, तब तमिलनाडु पुलिस जो है इनको ले जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में जो अब तक की जो खबर है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पर्दे के पीछे रहकर एक बड़े राजनेता ने इसकी मदद की और लगभग 2-3 नेता की कॉल रिकॉर्डिंग भी EOU के पास है। यानी कि मनीष कश्यप एक मोहरा है और उसके पीछे भी कई खिलाड़ी और है। उसकी जांच EOU अब करेगी। पटना में जो होर्डिंग लगा उस पे ये कहा जा रहा है EOU के द्वारा कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि अभी ये पटना नगर निगम का आंसर इस मसले पर नहीं आया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर के बिहार की राजनीति में यूं कहें तो थोड़ी बहुत उथल पुथल है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान आया उसके बाद ऐसा लगने लगा कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ऐसे खुलासे हुए हैं कि कई नेताओं और कोचिंग संचालकों का नाम भी सामने आया है। वहीं आज दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट आया है। उन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सहयोगी सनी जी हैं। सनी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? विशाल, देखिए, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट आई है, जो डिजिटल फॉर्म है उनका, उसमें वो लिख रहे हैं कि शनिवार की शाम से लेकर अब तक मनीष से लंबी पूछताछ हुई है। सूत्रों के अनुसार उसने कबूल किया है कि तमिलनाडु मामले में फर्जी काम किया। तमिलनाडु मामले में फर्जी काम किया और फर्जी वीडियो को वायरल किया। आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस बात का मनीष कश्यप ने अपने तरफ से कमिटमेंट भी किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का जो डिजिटल फॉर्म है उसकी ये रिपोर्ट है। 22 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है और देखिए कि ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने कबूल लिया है कि उन्होंने तमिलनाडु मसले पर गलत काम किया, गलत वीडियो बनाया और अब वो प्रशासन को कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं कि हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम इसको कमिटमेंट यानी संकल्प भी लेते हैं, ये यूट्यूबर का कहना है। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि कई लोग इस यूट्यूबर को आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचा रहे थे। इनमें कुछ राजनीति से जुड़े लोग हैं। अब EOU इन सभी की कुंडली खंगालेगी। साथ ही मनीष कश्यप के मददगार बनने के पीछे का मकसद, यानी कि अगर वायरल किया गया तो क्यों किया गया, अगर ये वीडियो बनाया गया तो क्यों बनाया गया, इसको लेकर के भी पूछताछ होगी। और ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को अस्थिर करने के लिए जो है ये क्रिया किया गया था, काम किया गया था। हालांकि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आगे से हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे गलती हुई, हम इसको स्वीकार करते हैं, हम ये मान रहे हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो खबर दिया है, उसके अलावा पूछताछ में जब मनीष कश्यप से कई क्लू भी मिले हैं। EOU ने उनके ऑफिस को खंगाला और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, ताकि कोई भी जो चीज है वो इल्जाम ना लगे, वहां मजिस्ट्रेट तैनात था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में EOU की टीम ने सस्तक के ऑफिस गई और पटना के दादी जी लेन स्थित एक बिल्डिंग में यूट्यूबर का ऑफिस है। टीम ने इसके ऑफिस को पूरी तरह से सर्च किया और सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान कई तरह के डिजिटल एविडेंस टीम के हाथ लगे हैं, यानी कई तरह के सबूत जो हैं वो टीम को मिली है और कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके शेयर किए जाने के सबूत मिले हैं। ये वीडियो किस तरह के हैं इसके बारे में EOU ने कुछ भी नहीं बताया है। उसके अलावा 2 दिन के बाद जब ये बिहार पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाएगी, तब तमिलनाडु पुलिस जो है इनको ले जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में जो अब तक की जो खबर है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2 मामले दर्ज किए गए हैं। अब जो है एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या ये जानबूझकर के किया गया, क्योंकि पूछताछ में मनीष ने ये भी बताया है। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में जो पूछताछ हुई उसमें
उन्होंने कहा है कि मनीष ने पूछताछ में एक के बाद एक कई राज खोले हैं। तमिलनाडु प्रकरण में जिस तरह के फर्जी वीडियो उसने वायरल किए थे, उसके पीछे किन लोगों ने साथ दिया, इस पर सवाल किया गया। तो मनीष जवाब क्या दे रहे हैं, सुन लीजिए। रविवार को सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पर्दे के पीछे रहकर एक बड़े राजनेता ने इसकी मदद की और लगभग 2-3 नेता की कॉल रिकॉर्डिंग भी ईओयू के पास है। यानी कि मनीष कश्यप एक मोहरा है और उसके पीछे भी कई खिलाड़ी और है। उसकी जांच ईओयू अब करेगी। इनके अलावा कुछ और भी जो फर्जी वीडियो हैं उसका भी मनीष जो है वायरल करते आ रहे हैं। यूं के सामने सवाल खड़ा है कि मनीष की मदद करने वाले राजनेता का मकसद क्या है। अभी तक जो रिपोर्ट है दैनिक भास्कर के अनुसार, जो उनका जो सूत्र है उसके अनुसार, मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के मामले में अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने वादा किया है, कमिटमेंट भी किया है कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरी ओर जो आज दैनिक भास्कर का जो प्रिंट अखबार है उसमें जो खबर छपा हुआ है कि कई लोगों को उसने जो है वो लेन देन किया है। उसमें एक उनके महिला सहयोगी पत्रकार के खाते में लाखों रुपया डाले गए हैं। मनीष कश्यप के बारे में कहा जाता है कि समाज में बहुत गरीब लोगों को मदद करते हैं। कई वीडियो भी सामने आए थे, रिक्शा वाला का भी वीडियो हम लोग के सामने आया था। लेकिन वो अपने यहाँ काम करने वाले पत्रकार को सैलरी कितना देते हैं, 10 से 15 हजार रुपए। अगर आपके यहाँ जो संस्थान में काम कर रहा है, सबसे पहले आपको जो मिनिमम वेज है, ठीक है सारा कंपनी तो इसको नहीं लागू करता है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं लिबरल हूं और मैं लोगों को मदद करता हूं, तो कम से कम अपने पत्रकार को एक सम्मानजनक सैलरी उनको देना चाहिए था। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार 10 से 15 हजार रुपया दिया जाता था उनके पत्रकार साथियों को जो उनके यहाँ काम करते थे। लेकिन उनके खाते में लाख रुपए से ज्यादा का जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके अलावा पटना नगर निगम का भी एक मामला मनीष कश्यप पर चल सकता है। पटना में जो होर्डिंग लगा, उस पे ये कहा जा रहा है ईओयू के द्वारा कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि अभी ये पटना नगर निगम का आंसर इस मसले पर नहीं आया है, इसलिए यहीं तक ये बात। पटना नगर निगम का पक्ष अगर आ जाता है हाँ, कि परमिशन लिया गया था कि नहीं नगर निगम का, तो उसके बाद कुछ उसका हालांकि ईओयू का कहना है कि बिना परमिशन के ये बैनर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और कई जो हैं वो टीचर भी आर्थिक रूप से इनके मदद करते आ रहे थे। लेकिन दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार हम लोग बोलेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसी के अनुसार बोलना भी चाहिए। अपने मन से कोई बात नहीं किसी का नाम खुलासा किया गया है? अभी तक कोई नाम नहीं आया है, लेकिन एक बड़े राजनेता का नाम जो है, पर्दे के पीछे की कहानी है कि बड़े राजनेता का हाथ हो सकता है और ईओयू के पास उसका एविडेंस भी है और कई एविडेंस मिले हैं मनीष कश्यप के खिलाफ। और मनीष कश्यप भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमने गलती किया था तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के। लेकिन अभी पटना नगर निगम का मसला और उस महिला साथी कर्मी के खाते में पैसा क्यों डाला गया, इस सब अभी जांच का विषय है। जब उस पर बातें खुल करके आ जाएंगी तब इस पर बात हो तो ज्यादा हो। और हमारा एक अंतिम बात ये भी है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, पंकज किसी की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि जो पंकज के यहाँ पहले काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी पहली मदद होनी चाहिए। फिलहाल आप तो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट में जो सामने आया है बातें, जो मनीष कश्यप से ईओयू ने पूछताछ की है, उसमें कई बड़े खुलासे हुए। कई राजनेता का नाम आ रहे हैं, वो भी बड़े राजनेता, और कई तरह के लोगों से आर्थिक सहयोग किया जाता था मनीष कश्यप को। और उनके यहाँ जो काम करते थे रिपोर्टर, उनको बहुत कम सैलरी दिया जाता था और उनके खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।